दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सिंगल फेसिंग इन मोटर। दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे या फिर करने के लिए जाएंगे तो आपको इंडस्ट्री में लगभग जो मोटरें होती हैं वो 3 फेस पर वर्क करती हैं। जो डोमेस्टिक होती हैं वो सिंगल फेस पे वर्क करती हैं, लेकिन जितने भी इंडस्ट्री में मोटर होंगे वो चाहे छोटी हो बड़ी हो, किसी भी प्रकार की मोटर हो, एग्जॉस्ट हो, फैन हो, किसी भी प्रकार का अगर मोटर है तो वह हर मोटर 3 फेस पर वर्क करता है। ठीक है, 3 फेस पर RYB 3 फेस पर वर्क करता है। अब मोटर में सिंगल फेसिंग क्या होता है, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो आप अपने सीनियर से सुनेंगे कि सिंगल फेसिंग हो गई है। दोस्तों उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसका अगर मोटर सिंगल फेसिंग हो रही है तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सपोज मान लीजिए कि यह कोई 3 फेस की मोटर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मोटर है। अब इस मोटर को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट है जो वो RYB यानी कि 3 फेस की रिक्वायरमेंट है। अब अगर किसी कारणवश, दोस्तों मैं आपको रीजन आगे बताऊंगा, किसी कारणवश अगर एक फेस मिस हो गया, चाहे B हो जाए, चाहे Y हो जाए, चाहे R हो जाए, कोई एक फेस अगर मिस हो गया तो वह सिंगल फेसिंग के कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, एक फेस तो मिस हो गया, अब मोटर 2 फेस से चल रही है, तो अगर मोटर 3 फेस की है तो 2 फेस से तो चलेगी नहीं, वो तो उसको 3 फेस की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं अगर 10 रोटी डेली खा रहा हूँ, तो अगर मुझे अचानक से मेरे सामने 8 रोटी आ जाए या फिर 7 रोटी आ जाए, तो मैं दोस्तों भूखा रहूँगा, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी पर डे की वो 10 रोटी थी। अब मुझे यहाँ पर 8 रोटी ही मिल रहा है, 7 रोटी ही मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रकार से हमारा मोटर होता है कि अगर किसी भी मोटर में किसी कारणवश एक फेस मिस हो जाए तो वह कंडीशन जो होता है वो सिंगल फेसिंग का होता है। दोस्तों ये तो आप समझ गए। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि सिंगल फेसिंग होने के क्या क्या कंडीशन होते हैं। पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लूज कनेक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यह 3 फेस में आपने कनेक्शन किया हुआ है, नॉर्मली दोस्तों जो मोटर होता है उनमें 3 कॉइलें होती हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। अब प्रत्येक कॉइल को RY और B 3 फेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर यहाँ पर एक फेस में मिस हो गया, किसी कारण बस मान लीजिए मिस हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मोटर है यह 2 फेस पर चलेगी। 2 फेस पर चलेगी तो यहाँ पर वोल्टेज तो कम हो गया, करंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप हर जगह जानते हैं कि जहाँ पर पावर हमारा फिक्स होता है वहाँ पर वोल्टेज बढ़ने पर करंट कम होता है, लेकिन जहाँ पर पावर फिक्स नहीं होता है, जैसे कि अगर हम ओम सलाह की बात करें, ओम सलाह में कहीं पर भी पावर की बात नहीं होती है, तो वहाँ पर वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी हमारा बढ़ता है। लेकिन अब मान लीजिए कि मोटर हमारी ये 10 HP की है, तो यहाँ पर हमारा पावर फिक्स हो गया, तो पावर यहाँ पे फिक्स हो गया तो वोल्टेज बढ़ने पर करंट भी हमारा कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 3 फेस की बात चल रही थी, यहाँ पर हमको 3 फेस की रिक्वायरमेंट है प्रत्येक कॉइल को। तो अब अगर एक फेस मिस हो गया तो वोल्टेज यहाँ पर कम हो गया और करंट हमारा बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाने से जो मोटर का बाइंडिंग है उसका इंसुलेशन वीक हो जाएगा। वीक होने से मोटर गर्म होगा, मोटर ओवरहीट होगा। जब मोटर ओवरहीट होगा तो जो ये कॉपर की जो बाइंडिंग होती है इसके ऊपर एक लेप पड़ा होता है इंसुलेशन का। ठीक है, वही शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है कि मोटर में जो इंटरनली शॉर्ट सर्किट ना हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, तो ये बचाता है। अब जब ये इंसुलेशन जल जाएगा तो मोटर की सारी बाइंडिंग जल जाएंगे, जिससे हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको चेक क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि यह कोई पैनल है, यहाँ से RY और B आ रहा है इस मोटर को। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर जाके चेक करना है कि जो इसके लग लगे हुए हैं कहीं पर लग जल तो नहीं गए हैं, या फिर एक फेस कहीं पे खुल तो नहीं गया है। यहाँ पर आप उसे चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से ओके है, फिर आपको वापस मोटर पर आना है। मोटर पर दोस्तों आपको इसके तीनों लग चेक करने हैं, जो इसके टर्मिनल पर लग लगे होते हैं, ये तीनों आपको लग चेक करने हैं। लग अगर प्रॉपर तरीके से लगे नहीं हैं तो आप लग को निकाल करके, वायर को काट करके दोबारा इसमें लग लगाएं और फिर उसको प्रॉपर टाइट करें। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो जो मोटर के जो 6 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, 1 2 3 ये, अब कभी कभी क्या होता है जो ये बाइंडिंग के जो अंदर से वायर आते हैं अंदर से, ये भी कभी कभी कट जाते हैं किसी कारण से।
तो आपको ये भी चेक करना है। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आपका जहाँ पर ये केबल आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये केबल आ रहा है, इसमें सप्लाई आ रही है, तो अब आपको यहाँ पर केबल चेक करना है कि केबल में कहीं पे कट तो नहीं गया, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम तो हो गया है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया। ये सब चीज़ आपको चेक करना है। इसके बाद दोस्तों अगर ये सब कुछ सही है तो दोस्तों आप इसका फेस चेक कर लीजिए, जो आपका इनपुट फेस आ रहा है ट्रांसफार्मर से RYB यानी कि LT में जो आपका पैनल लगा हुआ है वहाँ पर आप सिर्फ फेस चेक कर लीजिए। दोस्तों इतना तो आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत पता लग जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मोटर को देख के बता देंगे कि मोटर सिंगल फेसिंग हो रही है। अगर इसके कनेक्शन प्रॉपर तरीके से भी टाइट नहीं है तो भी एक फेस अगर लूज रहेगा तो भी इसका आपका सिंगल फेसिंग कंडीशन में हो जाएगा। तो दूसरा जो रीजन होता है कि अगर मोटर सिंगल फेसिंग पे चल रही है, यानी कि किसी दो फेस पे चल रही है, तो मोटर में हमिंग की आवाज़ आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप वहाँ पर खड़े होंगे, आप जैसे डेली जो होता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपको यही चेक करना होता है कि मोटर का साउंड कैसा है, मोटर को चेक करना है, उसका टेम्परेचर भी लेना पड़ता है कि टेम्परेचर उसका कितना है। अगर आप डेली चेक कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी उसका आपको पता लग जाएगा। अगर मोटर गर्म हो रही होगी तो आपको तुरंत उसका लग कनेक्शन सब कुछ चेक करना होगा। तो मोटर में अगर हमिंग की आवाज़ आ रही है तो यानी कि ये मोटर सिंगल फेसिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको ढूंढना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो तीसरा होता है, मोटर जब स्टार्ट होगी तो जर्क लोड लेगी। ठीक है, जर्क लोड लेगी तो वो मोटर धीमे धीमे घूमेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब इसको वोल्टेज पर्याप्त नहीं मिलेगा, यानी कि RYB तीनों फेस नहीं मिलेंगे, तो मोटर का पूरा स्पीड नहीं मिल पाएगी, यानी कि इसको पूरा ताकत नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जब इसको ताकत तीनों फेस से मिलता है तो अगर कोई एक फेस मिस हो गया है तो उस कंडीशन में मोटर में हमिंग की आवाज़ आएगी, मोटर जर्क लेगा। तो उससे भी आप समझ जाएंगे कि मोटर में सिंगल फेसिंग हो रही है। दोस्तों यही सब इसके रीजन थे। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप किसी भी मोटर को जलने से बचा लेंगे, और ये चीज़ आपको हर इंडस्ट्री में मिलेगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।